हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल आर स्टडी अड्डा। तो द स्नैक एंड द मिरर। गाइज, ये काफी फनी पोयम है। पोयम स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहूंगी, क्या आप लोगों ने कभी भी किसी स्नैक को खुद को मिरर में देखते हुए देखा है, या फिर किसी डॉग को देखा है, या खुद को भी जब आप मिरर में देख रहे होते हैं तो कभी आपने खुद को नोटिस किया है? पोयम स्टार्ट होती है एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन रहता है, एक होम्योपैथ डॉक्टर पूछता है, क्या कभी आप लोगों को किसी स्नैक ने जकड़ा है, या आपके किसी बॉडी पार्ट को कभी स्नैक ने इतनी तेज से जकड़ा है? अ फुल ब्लडेड कोबरा। ठीक है, वहां पर सारे लोग शांत हो जाते हैं और डॉक्टर की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि सांप की बात चल रही थी। और ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था क्योंकि वहां पर जो डिस्कशन हो रहा था वो एक स्नैक के बारे में हो रहा था। तो जो डॉक्टर है वो एक नरेटर है। वो अराउंड 10 o'clock नाइट में एक होटल में डिनर कर रहा होता है अपना, और डिनर करने के बाद वो अपने घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचता है, अपने रूम का लॉक खोलता है, अंदर जाता है तो उसे एक साउंड सुनाई देता है। जो साउंड उसे सुनाई दे रहा था वो हम सबके लिए अजीब था, बट उसके लिए फेमिलियर साउंड था। तो फेमिलियर साउंड मतलब आप कह सकते हैं कि वो चूहों के साथ रहता था। अपना रूम जो था वो चूहों के साथ शेयर करता था। वो आगे बढ़ता है, एक टेबल पे रखी हुई केरोसिन लैंप को माचिस की तीली से जलाता है। और क्योंकि उसका रूम बहुत छोटा था, वो रेंट पे रहता था और उसका घर काफी छोटा था। उसके बाद वो अपना सूटकेस खोलता है। उस सूटकेस में कुछ रुपए रखे हुए थे, कुछ धोती थी, कुछ शर्ट्स थी उस सूटकेस में, और एक ब्लैक कलर का कोट था जो उन्होंने पहन रखा था। अब वो उस ब्लैक कलर के कोट को उतारते हैं, अपनी व्हाइट कलर की शर्ट के बटन खोलते हैं और खुद को फ्रेश करते हैं, क्योंकि शाम का टाइम था, सोने का टाइम था। क्योंकि उनका जो रूम था वो बाहर की साइड था एंड ऊपर था, तो जो रोशनदान होते हैं, विंडो टाइप, वो खुला हुआ था। उससे ही जो चूहे थे वो अंदर बाहर आते रहते थे। और पोएट को मजबूरी में, या जरूरत कह सकते हैं, उसमें उन रेड को फैमिलियर मानकर, उनका वॉल्यूम फैमिलियर मानकर सुनना पड़ता था और उनके साथ सोना पड़ता था। उसके बाद पोएट अपना बिस्तर लगाते हैं। बिस्तर लगाकर दीवार से चिपका देते हैं, बट उनको नींद नहीं आ रही होती है। वो बिस्तर पे जाकर लेटते हैं पर उन्हें नींद नहीं आती है। फिर वो क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं हवा खाने के लिए। बट जो हवा के देवता हैं वो रुष्ट हो चुके हैं, गुस्सा हो चुके हैं, बाहर हवा नहीं चल रही होती है। फिर वो थक हार कर वापस आ जाते हैं और अपनी रूम में आकर चेयर पर बैठ जाते हैं। टेबल के नीचे से एक बॉक्स निकालते हैं, उसमें से एक बुक निकालते हैं जिसका नाम है, उस बुक का नाम था मैटेरिया मेडिका। अब उस बुक को उठाकर, जहां पर केरोसिन की एक लैंप रखी हुई थी जिसको उन्होंने शुरुआत में जलाया था, उसी के पास रख देते हैं। उस लैंप के पास एक छोटा सा शीशा और छोटी सी कॉम रखी हुई थी, और पोएट का ध्यान उस कॉम और शीशे पर जाता है। और सबकी बात रहती है कि जब भी खुद को कोई मिरर में देखता है तो उसको खुद को देखने का मन होता है और खुद की सुंदरता देखने लगता है वो। तो वही पोएट के साथ हुआ। डॉक्टर क्या करते हैं, उसमें मिरर में खुद को देखने लगते हैं, क्योंकि वो एक डॉक्टर थे और शादी भी नहीं हुई थी उनकी, और वो अपनी खुद को बड़ा हैंडसम बनाना चाहते थे। तो वो खुद को मिरर में निहारने लगते हैं और उस कॉम को उठाकर अपने बाल सेट करने लगते हैं। इसी बीच उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई देती है, बट वो उस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें वो रेड की आवाज लग रही होती है, तो वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। खुद को दोबारा मिरर में देखने लगते हैं और एक डिसीजन लेते हैं कि यार, मैं बैचलर हूँ और डॉक्टर भी हूँ, अब से मैं रोज अपनी शेविंग किया करूंगा और अपनी छोटी सी मूछ भी रखूंगा, जिससे मैं और ज्यादा हैंडसम लगूं। क्योंकि वो बैचलर हैं भाई, उनके माइंड में ये बात थी कि मैं बैचलर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। उसके बाद वो एक डिसीजन और लेते हैं, क्योंकि उनकी जो स्माइल थी वो काफी अट्रैक्टिव थी, अट्रैक्ट करती थी लोगों को। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि अब से मैं थोड़ी सी स्माइल अपने फेस पे हमेशा रखूंगा, ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सकूं। फिर से वही वॉल्यूम उन्हें सुनाई देती है, वो फिर से इग्नोर कर देते हैं, और फाइनली वो नीचे जाने ही वाले होते हैं। उनके माइंड में एक और चीज आती है। वो कहते हैं, यार, अब मैं शादी करूंगा। शादी किससे करूंगा? एक लेडी डॉक्टर से करूंगा जिसकी मेडिकल प्रैक्टिस अच्छी रही हो और उसके पास बहुत सारी मनी हो, एंड उसको मेरे से शादी करने के बाद मोटा होना होगा।
मोटे होने का वो एक रीजन भी देते हैं। रीजन क्या देते हैं कि जब वो मोटी होगी और मैं कोई भी छोटी सी भी मिस्टेक करूंगा तो मैं मिस्टेक करने के बाद भाग जाऊंगा। जब भागूंगा और मेरी जो वाइफ होगी वो मोटी होगी तो वो मुझे कभी भी पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि वो फैट होगा उसके ऊपर और वो मुझे नहीं पकड़ पाएगी। तो वो मोटी बीवी होने का एक रीजन ये देते हैं कि मैं भाग जाऊंगा और कभी भी वो मुझे नहीं पकड़ पाएगी। तो गाइस, शुरुआत से आप देख रहे हैं कि जितने भी स्टेप हैं सारे फनी हैं। हालांकि वो एक डॉक्टर हैं, बट उनकी सोच देखिए आप कहाँ जाती है कि मेरी बीवी मोटी होगी एंड मनी होगी, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिस वाली भी हो। ये सारी चीजें वो अपनी वाइफ के बारे में सोचते हैं और खुद को अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो अपनी मूंछों पर ध्यान देते हैं, अपनी शेविंग पर देते हैं एंड स्माइल भी डिसीजन लेते हैं कि मैं स्माइल भी रखा करूंगा अपने फेस पर। अब इन सारी चीजों के होने के बाद डॉक्टर आकर फिर से अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वो देखते हैं, नोटिस करते हैं कि यार जो रेड की आवाज आती थी वो आना बंद हो चुकी है। वो इतना सोच ही समझ पाते हैं कि अब ये वॉल्यूम आना बंद हो गया कि इतने में ही एक स्नैक, मोटा सा स्नैक उनके कंधे पर आकर गिर जाता है। तो जो सांप था उसने पोएट का लेफ्ट आर्म जकड़ लिया और पोएट डर गए थे, फिर भी वो चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं, ना शोर किया और ना ही अपनी बॉडी को हिलाया डुलाया। वो एकदम शांति से एक स्टोन के जैसे उसी चेयर पर बैठे रहे। पोएट कहते हैं आप स्टोन नहीं कह सकते, पत्थर नहीं कह सकते, क्योंकि मेरा माइंड उस टाइम वर्क कर रहा था, क्योंकि पत्थर का माइंड वर्क नहीं करता, मेरा माइंड वहां पर वर्क कर रहा था और मैं एकदम चुपचाप बैठा हुआ था एक पत्थर के जैसे। एंड वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि जो स्नैक था वो उनके फेस से 3 to 4 इंचेस ही दूर था और अपना फन फैलाए हुए था। जैसे ही वो कोई एक्शन करते वैसे ही स्नैक उनको काट लेता। एंड वहां पर पोएट अपने रूम में अंधेरा ही अंधेरा देखते हैं और जब वो विंडो के साइड देख रहे होते हैं तो उन्हें बाहर भी एकदम अंधेरा दिखाई दे रहा था। जो कैरोसिन लैंप थी उनके रूम में उससे थोड़ी बहुत रोशनी पोएट तक आ रही थी और उसी रोशनी में वो सांप को देख पा रहे थे। उस टाइम चारों तरफ कुछ भी नहीं था, केवल वो खुद के सामने गॉड की प्रेजेंट महसूस कर सकते थे, या कह सकते हैं कि पोएट अपने आसपास भगवान को महसूस कर सकते थे और वो अपनी चेयर पर बैठकर बस गॉड को ही याद किए जा रहे थे। पोएट का लेफ्ट आर्म थक चुका था, दर्द कर रहा था, बट वो कर भी क्या सकते हैं। पोएट कहते हैं अगर मैं हिलता तो स्नैक मुझे काट लेता, अगर वो मुझे काट लेता तो मैं दवाई कहाँ से लाता। ये सब कुछ हो ही रहा था, तभी पोएट बताते हैं कि शायद गॉड को मुझ पे रहम आ गया था, दया आ गई थी। अचानक से स्नैक अपनी मुंडी घुमाता है, अपने सिर को घुमाता है और उसके सामने शीशा रखा हुआ था, उसमें खुद को देखने लगता है। देखते ही देखते वो उनके आर्म को छोड़ने लगता है, ढीला करने लगता है और उनकी गोद में आकर गिर जाता है। गोद से रेंगते रेंगते वो टेबल के ऊपर चढ़ता है और टेबल पे रखे हुए शीशे में खुद को देखने लगता है। अब पोएट सोचते हैं कि ये जो सांप है, मुझे नहीं पता ये मेल है या फीमेल है और ये करना क्या चाहता है। क्या ये अपने फोरहेड पे बिंदी लगाना चाहता है या फिर ये देखना चाहता है मुझे मूछें रखनी चाहिए या शेविंग बनानी चाहिए। ये सारी चीजें क्या ये करना चाहता है वो। और जैसे ही वो सांप अपने आप को मिरर में देखना स्टार्ट कर देता है, उतने में ही जो पोएट होते हैं वो अपनी चेयर से उठते हैं, बरामदे में जाते हैं और इतनी तेज भागते हैं, जहां तक वो भाग सकते थे वहां तक भागते रहते हैं उस जगह को छोड़ के। और अब गाइस, डॉक्टर जहां पर स्टोरी सुना रहे थे अपनी, ये वहां के लोग पूछते हैं, वहां की एक गर्ल पूछना स्टार्ट करती है, क्या डॉक्टर आपकी जो वाइफ है वो सच में फैट वाली हैं? क्या सच में वो मोटी हैं? तो डॉक्टर बताते हैं कि नहीं, वो मोटी नहीं है, वो बहुत तेज भाग सकती है और काफी पतली है। हालांकि वो एक स्प्रिंटर की तरह बहुत तेज भाग सकती है। उसके बाद वहीं पर खड़ा एक इंसान उनसे पूछ लेता है कि आप कब तक भागे थे? क्या सांप आपके पीछे आया था? तो डॉक्टर बताते हैं कि मैं जब तक भागता रहा जब तक मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया, और सांप मेरे पीछे नहीं आया था। और अपने दोस्त के घर जाने के बाद मैंने पूरी बॉडी पर मैं नहाया, उसके बाद मैंने पूरी बॉडी पर ऑयल लगाया एंड फ्रेश क्लोथ पहनकर
खुद को रिलैक्स किया एंड नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह उठकर 8 o'clock अपने दोस्तों के साथ सुबह 8 बजे और 2 लोग और साथ में ले जाते हैं, अपने घर की तरफ चलते हैं। और वो अपने दोस्तों को इसलिए ले जाते हैं क्योंकि वो जाते हैं वहां पर और अपने रूम को खाली करना चाहते हैं, वहां से जितना भी सामान था उसको मूव कराना चाहते हैं। बट जब वो अपने रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कुछ सामान था ही नहीं, केवल एक चीज को छोड़कर। अब वो सामान कहाँ गया था? चोर सारा सामान पहले ही चुरा कर ले गया था। अब वहां पर जो खड़े इंसान थे उन लोगों ने पूछा कि वो एक चीज क्या थी जिसको चोर छोड़ के गए थे एंड वो सांप वहां पर था या नहीं था। तो पोएट बताते हैं कि सांप वहां पर नहीं था एंड वो एक चीज मेरा अंडरगारमेंट थी जो काफी गंदा था। एंड वो कहते हैं कि यार ये इसको भी लेके जाता एंड इसको वॉश करके क्लीन करके फिर मुझे रिटर्न कर देता। मुझे लगता है कि ये जो चोर था वो काफी साफ सफाई वाला था, तभी तो मेरा गंदा जो अंडरगारमेंट है उसको छोड़ के चला गया, वरना लेके जाता और उसको क्लीन करके मुझे वापस कर देता, नहीं तो यूज कर लेता। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जो स्नैक था वो अपनी ब्यूटी को लेके बहुत ज्यादा चिंतित था और अपनी ब्यूटी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहता था क्योंकि उसने काफी टाइम खुद को मिरर में देखा था। तो गाइस, आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है क्या सांप को आपने भी मिरर में देखते हुए देखा है? ऐसा पागलपन अगर आपने भी किया है तो आप जरूर शेयर करना एंड कमेंट करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की समरी के साथ, नेक्स्ट चैप्टर की समरी के साथ। थैंक यू सो मच।